नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। अक्सर लोग प्यार में धोखा खाते हैं और कुछ लोग तो प्यार में भी धोखा खाते हैं और शादी में भी धोखा खाते हैं। अगर आपका पार्टनर वैसा ना हो जैसा आप चाहती हैं तो सुख गायब हो जाता है जीवन से, जिंदगी से। बस जिंदगी में रह जाता है तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा और बहुत कुछ नकारात्मक चीजें और विचार। और उससे भी बड़ा मलाल तो ये होता है कि जब हमें ये पता चलता है कि जिस आदमी से हमने रिश्ता जोड़ा है वह आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है, और आप अपनी जिंदगी को नरक बनता देखकर कुछ कर नहीं पाती हैं, और आपका रिश्ता जो है खिंचता चला जाता है। एक च्युइंगम की तरीके से आप निकलना चाहती हैं, निकल नहीं पाती हैं और बड़ा परेशान रहती हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इसमें पता है किस पे आता है आपको? उस पे आता है कि किसने आपको इस इंसान से मिलवाया, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो। फिर उससे ज़्यादा गुस्सा आता है कि किस बुरी घड़ी में इस इंसान से मिले थे। फिर तीसरा गुस्सा खुद पे आता है कि इतने समय साथ रहने के बाद भी, जब तक शादी नहीं हुई थी उससे पहले जो मौका मिला था एक दूसरे को जानने का, हम जान क्यों नहीं पाए एक दूसरे के बारे में, ताकि अगर जान जाते तो ये नौबत नहीं आती। तो अब जो है हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। अब आप प्यार में हैं तो भी आपको बड़ा दुख है कि कैसे इंसान से बंध गए हम, और कहीं गलती से शादी हो गई है फिर तो डबल दिक्कत है। तो वक्त गुजरता जाता है, साल गुजरते जाते हैं, लेकिन इंसान में कोई बदलाव नहीं आता है आपके पार्टनर में कि वो अपने आप को सुधारे। बस शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते, उसके बाद सब कुछ खराब ही खराब रहा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 12 राशियों में से सबसे टॉप पर कौन सी वह 3 राशि हैं जिस राशि के जो आदमी होते हैं, यानी कि पुरुष होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मक्कार, सबसे ज़्यादा बुरे, या कह लें अच्छे पति नहीं होते हैं। जो अपनी ज़िंदगी का तो पता नहीं, दूसरों की ज़िंदगी को ज़रूर ख़राब कर देते हैं, और दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करके खुद आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं उन 3 राशियों की जिस राशि के पति जो हैं वो बहुत अच्छे पति साबित नहीं होते हैं, या पति कह लें, या प्रेमी कह लें, या बॉयफ्रेंड कह लें, या मित्र भी कह लें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए, समझिए। ज्योतिष के आधार पर जो जानकारी निकल सकती थी वो हमने निकालने की कोशिश की है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके दिल को दुखाना, आपके दिल को तोड़ना, या रिश्तों को जोड़ना या तोड़ना या मोड़ना नहीं है। ये मात्र एक जानकारी है, जानकारी की तरीके से लीजिएगा। और आपको लगता है कि जानकारी सत्य के करीब है तो आप फैसला करिएगा कि आपको क्या करना है। तो हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को या किसी रिश्ते को अच्छा या बुरा करना नहीं है। हम मात्र एक जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं जो ज्योतिष के आधार पर हमें पता चली है। तो आइए जानते हैं पहली राशि कौन सी है जिस राशि के पुरुष अच्छे पति साबित नहीं होते हैं। तो पहली राशि है मीन राशि। है तो 12वीं राशि, लेकिन नंबर 1 पे आती है इस मामले में। इनका दोहरा स्वभाव होता है। ये अपने तौर तरीके छोड़कर दूसरों के तौर तरीके अपनाते हैं, यानी कि ये जो हैं नकलची होते हैं। ये पुरुष बिना कारण किसी भी घड़ी प्रेम में घृणा करने लगते हैं, यानी कि किसी भी घड़ी अचानक से प्रेम में घृणा आ जाती है। अधिकतर मामलों में इनको पता ही नहीं होता कि ये घृणा क्यों कर रहे हैं, बस ये करते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता अधिकतर मामलों में कि इन्हें क्या करना है, ये घृणा क्यों कर रहे हैं। ये अपने जीवन साथी को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, उनके दोष निकालते हैं। इनका जरा सा भी विरोध अगर महिला कर दे, यानी पत्नी कर दे या प्रेमिका कर दे, तो ये कांच की तरीके से इनका दिल टूट जाता है। और ये दिल महिलाओं का 100 बार तोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर महिला ने इनका जरा सा भी विरोध कर दिया तो ये कांच की तरीके से टूट जाते हैं, इनका दिल टूट जाता है। और
ये अपनी जिंदगी में खुद के निर्णय से कभी जीते नहीं हैं, ये दूसरों के निर्णय से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। इनके जो दोस्त या इनके आसपास जो उठने बैठने वाले लोग होते हैं, वो इनको बताते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ कैसा बर्ताव करना है। अब वो व्यक्ति किसी भी राशि का हो सकता है, वो मजे लेने के लिए कर सकता है, वो तंग करने के लिए कर सकता है, किसी अब उसकी मंशा वही जाने। तो ये दूसरों के कहने पर अपनी पत्नी को या अपने प्रेमिका को हाँकते हैं, कह लीजिए उसके कहने पर ही सारे काम करते हैं। तो इनका खुद का निर्णय नहीं होता, ये बस दूसरों की बातों में आकर अच्छा तो करते नहीं है, बुरा ही करते हैं। ये नकारात्मक सोच के पुरुष होते हैं, तो इनकी सोच नकारात्मक होती है, तो ये अपनी पत्नी को खूब तंग करते हैं अलग अलग तरीकों से, जिसको जिस चीज़ में अच्छा लगे। अब आप मान लीजिए किसी की पत्नी को घूमने का शौक है, तो ये फिर ताला लगा के घर में बंद कर देंगे कि वो घूमने ना जा सके। तो अब समझ लीजिए कि ये जो आपकी खुशियां हैं उसको खराब करने का काम करते हैं पुरुष। और इनकी अपनी सोच नहीं होती, दूसरों की सोच पर चलते हैं, और इन्हें पता ही नहीं होता कि करने क्या वाले हैं और इसका क्या फर्क पड़ेगा, बस करते हैं। तो यहाँ पे रिश्तों के मामले में मैं कहूँगा नकारात्मकता के साथ साथ बुद्धिहीनता भी इनके अंदर बहुत होती है, और दूसरों का ये विरोध सह नहीं पाते। आपने जरा सा ये आपको 100 गाली दे दे, अगर आपने इनको 2 बार कुछ भी कह दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, और जब दिल टूट जाएगा तो ये और ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, और ज़्यादा क्रोधित और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि इसने मुझे आज ऐसा कहा। अपनी 100 गालियाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी 2 गालियों को इतना उछाल देंगे कि आपकी बदनामी हो जाए और आप और ज़्यादा परेशान हो जाएं रिश्तों में, और बाद में ये मीठी मीठी सी मुस्कान करके मजा लेते रहते हैं। अब इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, पल पल बदलने वाला इनका मूड होता है। ये गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में अपनी पत्नी को भूल जाते हैं, यानी कि ये उल्टे सीधे चक्करों में पड़ जाते हैं, कुछ जादू मंत्र टोने के चक्करों में भी पड़ जाते हैं, कहीं से कुछ विद्या सीख लूँ या अदगत गगरी छलकत जाए, यानी कि मन किया कि मुझे ये सीखना है तो उसकी कुछ 4 किताबें खरीदी और पढ़ना शुरू कर दिया, उसी में डूब गए। एक अच्छे गुरु के पास ज्ञान नहीं लेने जाते हैं, खुद को ही किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है उसमें सब कुछ भूलकर कुछ समय तक उसी में मस्त हो जाते हैं। ये रूप के प्रेमी होते हैं, एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर धीरे धीरे आपकी कद्र को करना कम कर देते हैं। जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा है तब तक ये आपके दीवाने हैं, और जैसे ही रिश्ता जुड़ जाता है धीरे धीरे आपकी कद्र को करना कम कर देते हैं। आपको एक विशेष बात मैं बता दूं, ये आपकी गुप्त या सीक्रेट जानकारियों को जो पति पत्नी या रिश्ते या प्रेमिका या प्रेमी के बीच में होनी चाहिए, उन जानकारियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे मान लीजिए आप गए, आपने कोई चीज़ शेयर कर ली, फोटो वोटो खिंचवा ली या कुछ ऐसा वैसा कर लिया, तो मौका पड़ने पर उन्हीं चीज़ों को, जो आपके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन उन्हीं चीज़ों को ये दुनिया को दिखाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी जो गुप्त जानकारियाँ हैं, गुप्त मूवमेंट्स हैं, गुप्त पल हैं, उनको कैमरे में कैद मत होने दीजिए, या फिर किसी भी तरीके से उनको मतलब अगर इनके पास कुछ चीज़ें हैं तो उसको आप समझ लीजिए बहुत बच के आपको रहना पड़ेगा। तो आपकी गुप्त जानकारियों से ही आप अपनी प्राइवेट बातों को ये दुनिया के सामने उजागर करके आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पुरुष महिलाओं का दिल रोज तोड़ेंगे, लेकिन आप इनका दिल अगर एक बार तोड़ दें तो ये तिल मिला उठाएंगे। और मैंने पहले कहा ना कि आपकी एक सुई भी चुभी तो ये पहाड़ सिर पर उठा लेंगे। अभी प्रेम दिखाएंगे, थोड़ी देर में मूड बदल जाने पर आपकी दुर्गति करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। पहली बार मिलने पर इनसे बढ़िया इंसान आपको शायद ही दुनिया में कोई दिखाई पड़े। पहली बार मिलने पर ये बड़े शानदार होते हैं, और रिश्तों में बन जाने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आप सिर्फ अपने आप को कोसती हैं, और उस दिन पे आपको गुस्सा आता है जब आपसे इनकी पहली मुलाकात हुई थी। और ये बहुत चालाक होते हैं, और ये अपने जाल में जो पुरुष होते हैं ये महिलाओं को फंसा लेते हैं। नंबर 1 के इनके अंदर गुण होते हैं महिलाओं को फंसाने के, और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नकारात्मक सोच के
पति या प्रेमी साबित होते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं दूसरी राशि की। दूसरी राशि जिसके पुरुष थोड़े खतरनाक होते हैं, जो रिश्तों में बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पुरुष बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपकी इस सोच को ये तोड़ देते हैं और बहुत बुरे पति साबित होते हैं। बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, दुनिया के सामने शांत, दुनिया तारीफ करेगी, लेकिन जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा है तब तक ये बहुत शांत रहेंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन आपकी जो सोच है कि ये शांत स्वभाव के हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाती है और बुरे पति साबित होते हैं या प्रेमी साबित होते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के पुरुष यौवन के गुण, क्योंकि फिर से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं उसमें यौवन के गुण या लक्षण वक्त से पहले आ जाते हैं, यानी जवानी इनकी बहुत जल्दी शुरू हो जाती, कम एज में शुरू हो जाती है और वक्त से पहले इनको प्यार, इश्क, मोहब्बत या शारीरिक लगाव हो जाता है विपरीत लिंग से, और ये उन सब में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इनकी शादी होती है तो ये उम्र में या तो काफ़ी छोटे होते हैं। अब उम्र में काफ़ी छोटे होने की वजह से कुछ दिनों का शारीरिक सुख मिलता है, उसके बाद ये जीवन साथी से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उम्र छोटी होती है, शादी वादी हो गई, माँ बाप ने भी ज़बरदस्ती शादी करा दी, कमाते धमाते हैं नहीं उतना, थोड़ा बहुत कमा रहे होते हैं कुछ लोग, नहीं तो नहीं कमा रहे होते हैं, या माँ बाप बैठ के खिला रहे होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं। उसके बाद ये पत्नी से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मन भर जाता है, फिर कहीं और, फिर कहीं और जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे ये अपने रोमांस को कम कर देते हैं अपने पुराने जीवन साथी या प्रेमी के साथ। रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, लेकिन कहीं और भी अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। या आप इस बात को दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि कम उम्र में ये इतना कुछ रिश्ते में कर लेते हैं जो इनको अपनी पत्नी को सुख देना होता है। कम उम्र में कई बार 10-10 अफेयर चलाकर फिर उसके बाद किसी से शादी कर ली, तो उसके बाद क्या होता है कि ये तलाक उलाक भी ले लेते हैं, छोड़ भी देते हैं। उसके बाद फिर जब इनकी एज होती है शादी की 25 साल की या 30 साल की, उस वक्त जब ये शादी करते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर इच्छा नहीं होती है, फिर ये पारिवारिक दबाव में शादी करते हैं समाज को दिखाने के लिए कि शादी करनी है। तो इनका जो बहुत सारा रिश्ता होता है वो चल रहा होता है पहले से ही, 10 जगह पर ये मुंह मारने की इनकी आदत होती है, तो जिसकी वजह से ये जो आपकी रियल पत्नी होती हैं, जब एक एज के बाद ये शादी करते हैं तो हो सकता है ये दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, कई बार छुपा के भी कर लेते हैं, तो वो सुख नहीं दे पाते, क्योंकि वो सारा सुख तो ये पहले ही ले चुके होते हैं, तब इनके लिए क्रेज नहीं रहता। लेकिन पत्नी के अंदर क्रेज रहता है, भाई पत्नी की तो पहली शादी है, पहला पहला प्यार है प्रेमिका का, तो ये अपने जीवन साथी की इच्छाओं की कदर नहीं करते हैं और इनका रिश्ता जो है वो च्युइंगम की तरीके से खिंचता चला जाता है। प्यार बिल्कुल नहीं होता है, धोखा होता है और सुख चैन का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं होता है। तो वृषभ राशि वाले पुरुषों में सिर्फ कमी ये रहती है कि ये वक्त से पहले वो सारे सुख भोग लेते हैं जो इन्हें वक्त पर भोगने चाहिए, और जब वक्त आता है इन सुखों को किसी को देने का, उस समय पर ये सिर्फ सांसारिक बंधन निभाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हमने शादी की या सब कुछ है, लेकिन अपनी पत्नी से या प्रेमिका से प्रेम नहीं करते हैं। बस दिखावा होता है, स्टेटस होता है कि हमारे साथ भी गर्लफ्रेंड है, हमारे साथ भी है, ये है वो है। और जब सामने वाली महिला विरोध करती हैं, चाहे शादी की हो जाने के बाद या प्रेमिका होने पर, तो फिर गुस्सा, मार धाड़ और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा जब आता है तो फिर ये दुर्गति कर देते हैं। जैसे बैल होता है ना, बैल जब तक शांत खड़ा है, बैल को जाके आप जरा सा छेड़ दीजिए तो फिर बैल कैसे पटक पटक के मारता है, तो वैसे ही इनकी भी स्थिति होती है। तो नंबर 2 पे ये थोड़े खतरनाक पुरुष होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे आती है राशि, वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातक जो है बड़े दिमागी तौर पे मजबूत होते हैं, बड़े लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन छुई मुई की तरीके से होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाना जीवन साथी के साथ इनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरी महिला होते हैं। इनका दिमाग तेज होता है, लेकिन दूसरों की
बुराई निकालने में ये बहुत तेज होते हैं, अपने काम में बहुत तेज होते हैं, पैसा वैसा कमाने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में बहुत तेज होते हैं। तो अपने तेज दिमाग से दूसरों की बुराई निकालते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। शादी के बाद ये अपने पार्टनर पर हावी होते हैं और महिला को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं कि तुम्हें दबकर रहना है। तो तेज दिमाग से नई नई कूटनीति, नई नई चालें निकालते हैं, कैसे महिला को दबाया जाए, कैसे तंग किया जाए, कैसे परिवार के साथ मिलकर इसको और सताया जाए। ये सब इनके नंबर वन बढ़िया बढ़िया आइडिया निकालते हैं परेशान करने के। कई बार तो नशे में डूब जाते हैं और पार्टनर की दुर्गति कर देते हैं, नशे का सहारा ले लेते हैं। और ये किसी के प्रेम जाल में फंसते नहीं हैं, अपने मतलब के लिए किसी को भी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ये किसी के प्रेम जाल में फंसेंगे नहीं, क्योंकि दिमागी आदमी होते हैं। तो दिमागदार आदमी दिल के मामलों में फंसता नहीं है, कम ही फंसता, बहुत कम फंसता, बहुत कम फंसता है। अगर ये किसी को फंसाना चाहें तो अपने ऐसे रूप रंग बदल लेंगे कि मानो इनसे अच्छा इंसान कोई ना हो। ये इंसान अगर किसी की बात का बुरा मान बैठे कि आपने कुछ कह दिया और इनके दिल पे लगी हुई बुरा मान बैठे, तो ये सिर्फ आपको दुखी देंगे। भूलते नहीं है कि आपने मान लीजिए कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने दो बातें कही, इन्होंने दो बातें कही, अपनी बात तो भूल जाएंगे, आपकी जो दो बातें थी इन्हें याद रहेगी, इन्हें दुख देती रहेगी। इनको अंदर से ऐसा लगेगा कि इनका खून खौल रहा है, पता न जाने सामने वाले ने क्या कह दिया। अब उस बात का जो बुरा लगा लिया इन्होंने, जो रूठ गए, अब उस रूठने का एक लंबा समय तक आपको परिणाम भोगने पड़ते हैं। बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पैसा वैसा भले कमा लें लेकिन रिश्तों में उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो नंबर 1 पे मीन, नंबर 2 पे वृषभ, नंबर 3 पे कन्या। तो इसी हिसाब से मैंने रखा कि तो मीन राशि वाले थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, वृषभ राशि वाले थोड़े कम और कन्या वाले थोड़े और कम। बाकी राशियों के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, 3 की सीरीज लेके चलेंगे। और जब इस वीडियो को आपका प्यार मिलेगा, आप लोग बताएंगे कि सब सत्य है या सच के करीब है, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आपको लाभ होगा और आप भी कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो इस वीडियो का जो तात्पर्य था, उन राशियों को बताना, उन राशि के पुरुषों को बताना जो वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में अपने जीवन साथी या प्रेमिका को तकलीफ देते हैं। तो मैं इन राशि के जो लोग देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है किसी का भी सच दुनिया के सामने आए तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, सत्य हम भले ना जाने लेकिन जो आपके साथ है वो तो जानता ही होगा। तो सुधरने का प्रयास करिए। हरिओम, नमस्कार। और अगर यदि आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। हम आपकी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर सकते हैं। फिर से नमस्कार।